नमस्कार साथियों। आज हम लोग एक नए चैप्टर की रीडिंग करने वाले हैं जिसका नाम है एन इंडियन फार्मर, एक भारतीय किसान। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडिया मीन्स भारत, इज मीन्स है, अ लैंड मीन्स भूमि, ऑफ फील्ड एंड फार्म्स। फील्ड मीन्स खेत, एंड मीन्स और, फार्म मीन्स खलियान। भारत खेत और खलियान की भूमि है। आगे, मोस्ट मीन्स अधिकतर, मोस्ट ऑफ द इंडियंस मीन्स भारतीय, अधिकतर भारतीय। लिव मीन्स रहते हैं, नियर दियर फील्ड्स इन विलेजेस। नियर मीन्स पास, दियर फील्ड्स मीन्स अपने खेत, इन विलेजेस मीन्स गांव में। अधिकतर किसान जो भारतीय हैं वो अपने गांव के पास खेत में रहते हैं। दे मीन्स वे, डिपेंड मीन्स निर्भर करते हैं। वे किस में निर्भर करते हैं? अपॉन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। फॉर दियर लिवलीहुड, लिवलीहुड मीन्स जीविका। तो वे अपनी खेती और अपनी जीविका पर निर्भर करते हैं। दे प्लाउ, दे मीन्स वे, प्लाउ मीन्स जोतते हैं। द फील्ड्स मीन्स खेत, एंड ग्रो क्रॉप्स, ग्रो मीन्स उगाना, क्रॉप्स मीन्स फसल। वे अपने खेत को जोतते हैं एंड वो फसल उगाते हैं। दे आर नोन, दे मीन्स उन्हें, आर नोन मीन्स जाना जाता, एज अ फार्मर्स मीन्स एक किसान की तरह, उन्हें एक किसान की तरह जाना जाता। दे लीड अ सिंपल लाइफ, दे मीन्स वे, लीड मीन्स जीते हैं, अ सिंपल लाइफ मीन्स एक साधारण जिंदगी। तो वे एक साधारण जिंदगी जीते हैं। एन इंडियन फार्मर, एक भारतीय किसान, हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड। हैज़ टू का यहाँ पर क्या मतलब हुआ? देखिए, दो शब्द होते हैं, एक हैज़ टू, एक हैव टू। ये मजबूरी के सेंस में आते हैं। जैसे मुझे ये काम करना पड़ता है, तो आई के साथ हैव टू का यूज करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही सी इट के साथ हैज़ टू का यूज करते हैं। जैसे मुझे ये काम करना पड़ता, आई हैव टू डू दिस वर्क। ऐसे यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? अ इंडियन फार्मर हैज़ टू वर्क, एक भारतीय किसान को वर्क मीन्स कार्य करना पड़ता है। वेरी हार्ड मीन्स बहुत कठिन, एक भारतीय किसान को बहुत कठिन काम करना पड़ता है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही मीन्स वह, गेट्स अप मीन्स उठता है, अर्ली मीन्स जल्दी, इन द मॉर्निंग मीन्स सुबह। तो वह सुबह जल्दी उठता है। एंड फीड्स, एंड फीड्स मीन्स क्या होता है? खिलाना, चुगाना या खिलाना होता है। हिज बुलक्स मीन्स अपने बैल को, वह सुबह जल्दी उठता है, अपने बैल को सुबह जल्दी खाना खिलाता है। देन मीन्स तब, ही गोज टू हिज फील्ड्स, ही मीन्स वह, गोज टू मीन्स जाता है, हिज फील्ड्स मीन्स अपने खेत, तब वह अपने खेत में जाता है। हिज वाइफ ब्रिंग्स फूड फॉर हिम, हिज वाइफ मीन्स उसकी पत्नी, ब्रिंग्स मीन्स लाती है, फूड मीन्स भोजन, फॉर हिम मीन्स उसके लिए, तब उसकी पत्नी उसके लिए खाना लाती है। आफ्टर ईटिंग, आफ्टर मीन्स के बाद, ईटिंग मीन्स खाना, तो खाना खाने के बाद। ही इज अगेन, वह, अगेन मीन्स दोबारा, तो वह दोबारा बिजी इन प्लगिंग। देखिए, प्लग का मतलब क्या होता है? जोतना, और यहाँ पर प्लगिंग का मतलब क्या होगा? जोत रहे हैं। कंटिन्यूअस फॉर्म में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। इज आरएम के बाद अगर वर्ष की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाए तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, तो वह दोबारा खेत जोतने में बिजी हो जाते हैं। बिजी मीन्स व्यस्त हो जाते हैं। दस ही वर्क्स, दस मीन्स इस प्रकार, ही वर्क्स मीन्स वह कार्य करता, थ्रू आउट द डे मीन्स दिन भर, इस प्रकार वो दिन भर कार्य करता है। देन ही सोच, देन मीन्स तब, ही मीन्स वह, सोच मीन्स बोना, सो मीन्स जैसे फसल बोते हैं तो उसके लिए हम लोग सो का प्रयोग करते हैं, तब वह, सीड्स मीन्स बीज, तब वह फसल बोता है। एंड वाटर द फील्ड्स, वाटर मीन्स पानी देना, और वाटर मीन्स पानी भी होता है। देखिए, वाटर एक नाउन भी होता है, एक वर्ब। जब नाउन होता है तो वाटर का मतलब पानी होता है, अगर एक वर्ब होता है जब वाटर, तो इसका मतलब होता है पानी देना। एंड वाटर का मतलब क्या होता है? पानी देना। द फील्ड मीन्स खेत को। वेदर इट इज रेन और सनशाइन, वेदर मीन्स चाहे। देखिए, एक वेदर का मतलब मौसम होता है, और इस वेदर का मतलब क्या होता है? चाहे। इट इज रेन, चाहे रेन मीन्स वर्षा हो, और सनशाइन चाहे वर्षा हो या धूप निकली हो, सनशाइन मीन्स धूप। ही रिमेन्स बिजी, ही मीन्स वह, रिमेन्स मीन्स रहता है, बिजी मीन्स व्यस्त। चाहे धूप निकली हो चाहे वर्षा हो, वह व्यस्त रहता है।
आगे देखिए, द इंडियन फार्मर मीन्स भारतीय किसान, इज मीन्स है द फूड गिवर, फूड गिवर मीन्स खाना देने वाले, टू ऑल मीन्स सभी के लिए, तो भारतीय जो किसान है वो सभी के लिए खाना देने वाले हैं। बट मीन्स लेकिन, ही हिमसेल्फ, ही मीन्स वह, हिमसेल्फ मीन्स खुद, लेकिन वह खुद, इज जनरली वेरी पुअर, इज मीन्स है जनरली मीन्स प्राय, वेरी पुअर मीन्स बहुत गरीब, लेकिन वो प्रायः बहुत गरीब होते हैं। ही ईट्स वेरी कोर्स फूड, ही ईट्स, ही मीन्स वह, ईट्स मीन्स खाता है। देखिए ईट में एस ये लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या मतलब होता है, ताती। तो यहाँ पर कोर्स का मतलब हुआ मोटा खाना, तो वह मोटा खाना खाता है। एंड वियर्स मीन्स पहनता है, वियर मीन्स क्या होता है, पहनना, और वियर्स जब हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, पहनता है। रफ क्लॉथ मीन्स खुरदरे कपड़े, और वह खुरदरे कपड़े पहनता है। ही सप्लाइज हिज बेस्ट थिंग्स टू द टाउन्स एंड सिटी, ही सप्लाइज मीन्स वह सप्लाई करता है, मतलब कुछ चीज़ यहाँ से वहाँ पहुँचाना, देना। हिज बेस्ट मीन्स अपनी सबसे अच्छी, थिंग्स मीन्स चीज़ को, टू द टाउन्स, टाउन मीन्स कस्बा, एंड सिटीज मीन्स शहर, वह अपनी अच्छी चीज़ को कस्बे और शहर में सप्लाई करता है, यानी कि देता है। हिज लाइफ इज हार्ड एंड डल, हिज लाइफ मीन्स उसकी ज़िंदगी, इज मीन्स है हार्ड एंड डल, हार्ड मीन्स कठिन, एंड मीन्स और डल मीन्स नीरस, उसकी ज़िंदगी कठिन और नीरस है। ही गेट्स वह पाता है, सम कंफर्ट एंड हैप्पीनेस ओनली एट द टाइम, ही गेट्स वह पाता है कुछ कंफर्ट मीन्स कुछ आराम, एंड हैप्पीनेस और प्रसन्नता, एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स मीन्स क्या है, त्यौहार, तो वह कुछ आराम और खुशी किस समय वो पाता है, जब कोई फेस्टिवल हो, फेस्टिवल्स मीन्स कोई त्यौहार हो। एंड मैरिजेस, एंड मीन्स और, मैरिज मीन्स शादी, और जब कोई शादियां हो या कोई त्यौहार हो तब उनको छुट्टी मिलती, तब आराम मिलती। देखिए कितना हमारे किसान भाइयों का जीवन कितना हार्ड होता है। द इंडियन फार्मर स्टिल यूजेस, द इंडियन फार्मर मीन्स भारतीय किसान अभी भी, यूज मीन्स प्रयोग करते हैं, ओल्ड मीन्स पुराने, मेथड्स मीन्स तरीके, ऑफ फार्मिंग, अभी भी भारतीय किसान पुराने तरीके यूज करते हैं। बट मीन्स लेकिन, ग्रेजुअली ही इज लर्निंग न्यू मेथड्स नाउ द, लेकिन ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, ही इज लर्निंग, इज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, लर्न का मतलब याद करना होता है, जब आईएनजी इसमें लग गया तो इसका मतलब हुआ याद कर रहे हैं। लेकिन याद करना या लर्न का मतलब एक और होता है जिसका मतलब सीखना, तो यहाँ पर लर्न का मतलब क्या हुआ, वो सीख रहे हैं। लेकिन ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, ही इज लर्निंग न्यू मेथड्स मीन्स नए तरीके, लेकिन वो धीरे धीरे नए तरीके सीख रहे हैं। नाउ द, नाउ मीन्स अब, द गवर्नमेंट इज आल्सो हेल्पिंग हिम, गवर्नमेंट सरकार, इज आल्सो हेल्पिंग मीन्स मदद कर रही है, हिम मीन्स उनकी, एंड मीन्स और, टीचिंग मीन्स सिखा रही है, हिम मीन्स उन्हें, वेज मीन्स तरीके, वे मीन्स क्या होता है, तरीका, वे का यहाँ पर क्या हुआ, वेज, तो वेज का मतलब क्या हुआ, तरीके। टू गेट गुड ईल्ड्स, देखिए ईल्ड्स का वैसे तो मतलब होता है, ईल्ड मीन्स झुकना, किसी के आगे सरेंडर करना, लेकिन यहाँ पर ईल्ड का मतलब क्या हुआ, ईल्ड मीन्स फसल भी होता है, क्रॉप्स के सेंस में भी ईल्ड यूज होता है। तो सरकार उनकी मदद कर रही है और उन्हें सिखा रही है, गेट गुड ईल्ड्स, अच्छी फसल उगाने के तरीके उन्हें सिखा रही है, विथ द हेल्प ऑफ मशीन्स, मशीन्स की सहायता से। गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग, गवर्नमेंट मीन्स सरकार, इज प्रोवाइडिंग मीन्स वितरित कर रही, प्रोवाइड मीन्स बांटना, वितरित करना, तो गवर्नमेंट क्या बांट रही है, हिम लोन्स, उन्हें लोन्स दे रही है, सीड्स मीन्स बीज दे रही है, मैन्यूर एंड गुड टूल्स, मैन्यूर मीन्स होता है खाद, एंड मीन्स और, गुड टूल्स मीन्स अच्छे औजार, गवर्नमेंट उन्हें लोन दे रही है, बीज दे रही, खाद दे रही है और अच्छे औजार भी दे रही है। हिज कंडीशन इज इम्प्रूविंग, हिज कंडीशन मीन्स उनकी दशा, कंडीशन मीन्स दशा, इस यहाँ यस लगा है तो कंडीशन का प्लूरल हुआ, यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, उनकी दशाएं, इज इम्प्रूविंग मीन्स सुधर रही हैं। इंडिया इज मेनली एन एग्रीकल्चरल कंट्री,
इंडिया मीन्स भारत, इज मीन्स है, मेनली मीन्स मुख्यतः, एंड एग्रीकल्चरल मीन्स कृषि प्रधान, कंट्री मीन्स देश, भारत मुख्यतः एक कृषि प्रधान देश है। सो लेट अस होप, सो मीन्स इसलिए, लेटस मीन्स चाहिए, होप मीन्स आशा, इसलिए हमें आशा करनी चाहिए, द गवर्नमेंट मीन्स सरकार, विल पे मोर अटेंशन, विल पे मोर अटेंशन मीन्स ज़्यादा ध्यान देगी, कि सरकार हमें ज़्यादा ध्यान देगी, टूवार्ड्स मीन्स की ओर, हिज प्रॉब्लम्स, हमें क्या आशा करना चाहिए कि सरकार उनकी समस्या की ओर, प्रॉब्लम मीन्स उनकी जो समस्याएं हैं, समस्या की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सरकार को। सो दैट मीन्स ताकि, इंडिया ऑफ गांधी जीज ड्रीम्स, इंडिया में गांधी जी का ड्रीम मीन्स उनका सपना, जो उन्होंने सपना देखा था, बिकम अ रियलिटी, वो रियलिटी मीन्स सच में हो जाए। जो गांधी जी ने सपना देखा था इंडिया को कृषि प्रधान देश का, वो गांधी जी का सपना एक असलियत में हो जाए, रियलिटी में हो जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा। यकीन से मैं कह रहा हूँ, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा, पूरी स्टोरी समझ में आएगी। ऐसे ही इंग्लिश की वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश के फैन को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।